ओके बच्चों, तो करते हैं शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉडल्स की कुछ और बेहतरीन बातें। पहला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षक और शिक्षार्थी के अंतःक्रिया से संबंधित है? संरचना, सामाजिक प्रणाली, लक्ष्य, मूल्यांकन प्रणाली। तो स्टूडेंट और टीचर्स में इंटरेक्शंस जो होंगे वास्तविक रूप से क्लासरूम इन्वायरमेंट में होंगे, और इसका सही जवाब है सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। दूसरा सवाल, सिंटेक्स में क्या होता है? संरचना में विषय वस्तु को प्रेजेंट करते हैं, इंटरेक्शन तो वहां भी होता है। शिक्षार्थी का स्व प्रत्यय निर्भरता से स्वनिर्देशित स्तर की तरफ बढ़ना क्या कहलाता है? या जिसमें शिक्षार्थी सेल्फ कॉन्सेप्ट डिपेंडेंसी से सेल्फ रेगुलेटेड लेवल तक जाता है, ये मान्यता क्या है? पेडागोजी, एंड्रागोजी, एंड्रागोजी है ये, दरअसल गोगी भी कह सकते हैं, एंड्रोगोगी, ऐसे एंड्रोगोजी या फिर एंड्रोगोजी एक ही बात है। पेडागोजी या पेडागोगी एक ही बात है। आप जिद नहीं करोगे साहब पेडागोजी होती है, पेडागोगी भी हो सकती है ना, तो ये इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन है, चिंता की बात नहीं। शिक्षण प्रतिमान या फिर शिक्षण के स्तर, तो बहुत बढ़िया प्रश्न आया था, ध्यान देना। इसका सही जवाब होगा एंड्रागोगी। सही जवाब है एंड्रागोगी या एंड्रोगोजी। दरअसल एक विद्वान हुए जिन्होंने पहली बार ये टर्म कॉइन किया था, कॉइन्ड बाय अलेक्जेंडर कैप, KAPP। इन्होंने पहली बार इसको, इस टर्म को दिया था, और ये टर्म है एंड्रोगोजी देने वाले हैं अलेक्जेंडर कैप। ये क्या होती है? ये दरअसल देखो, दो चीजें मैं आपको बताऊं, एक होती है पेडागोजी, एक होती है एंड्रागोजी। ये तो है पेडागोजी। पेडागोजी तो आप जानते ही हो, शिक्षण शास्त्र। एक होती है एंड्रोगोजी, ध्यान देना। पेडागोजी में शिक्षा शास्त्र है जिसमें गुरुजी ट्रेडिशनल क्लासरूम में, इसमें क्लासरूम होता है। आज तक जो हम क्लासरूम देखते हैं, क्लासरूम भी कौन से? पारंपरिक, ट्रेडिशनल, परंपरागत क्लासरूम होते हैं। इनमें जनरली क्या होता है? गुरुजी पढ़ाते हैं, बच्चे सुनते हैं, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी होता है। ये होती है पेडागोजी। पर गुरुजी क्या पढ़ाएंगे? गुरुजी केवल कंटेंट नहीं, बल्कि वो ये भी जानेंगे कि बच्चे की लर्निंग स्टाइल कौन सी है, बच्चे का कॉग्निटिव लेवल क्या है, बच्चे की नीड्स क्या है, उन सबको तो ध्यान में रखेंगे वो। उनको ध्यान में रख के कौन से तरीके से पढ़ाएं कि बच्चों तक ये बात पहुंच जाए। इसलिए कि पेडागोजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो, लेकिन खास बात, ये टीचर सेंटर्ड है। ये क्या है? टीचर सेंटर्ड है। इसमें प्रधान शिक्षक ही रहता है, ठीक है। एंड्रोगोजी में क्या होता है, जो अलेक्जेंडर कैप ने बताया, ये इसमें स्टूडेंट सेंटर्ड चीजें हैं, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। और मोटे तौर पे याद रखना, ये एडल्ट एजुकेशन में महत्वपूर्ण है। बड़े लोगों को जब पढ़ाते हैं, ये है बच्चे, ये है छोटे बच्चों के लिए, फॉर चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों के लिए स्कूल लेवल पे मान लो। ये है एडल्ट एजुकेशन, ये बड़ों के लिए है, हायर एजुकेशन के लिए है, स्कूल छोड़ने के बाद भी है। तो इसमें क्या होता है? इसमें बड़े लोग खुद ही पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ डायरेक्टेड। सेल्फ डायरेक्टेड, खुद पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटेड। सेल्फ रेगुलेटेड और खुद पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो यहां अंडरस्टैंडिंग भी सेल्फ है, एक तरह से मेटाकॉग्निशन भी है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें गड़बड़ होगी, ओके, ध्यान देना। सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ रेगुलेटेड है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, सेल्फ पेस है, सारी चीजें हैं। और महत्वपूर्ण बात है इसका एग्जाम्पल, आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो ऑनलाइन एजुकेशन इसका एग्जाम्पल है। यहां आप सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ डायरेक्टेड हो। प्रोजेक्ट वर्क इसका एग्जाम्पल है।
प्रौढ़ शिक्षा इसका एग्जाम्पल है, कोई कोलेबरेटिव लर्निंग इसका एग्जाम्पल है, पीयर ट्यूटरिंग या पीयर लर्निंग इसका एग्जाम्पल है। तो एंड्रागोगी एक ऐसा टर्म है जिसमें हम खुद सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है, खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही गोल ओरिएंटेड होते हैं, और इसमें टीचर से ज्यादा महत्वपूर्ण स्टूडेंट खुद होता है। ठीक है, और यहाँ ट्रेडिशनल चीजें हैं, तो पेडागोजी और एंड्रागोगी में फर्क है। एंड्रागोजी एक नया टर्म है जो दिया था अलेक्जेंडर कैप ने, और इसमें क्या होता है, इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, सेल्फ डिपेंडेंसी होती है, सेल्फ डायरेक्शन होता है। याद रखना, एंड्रागोगी या एंड्रागोजी परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा गया है। दूसरा सवाल है रॉबर्ट सिल्वेस्टर, अभी रिसेंटली सवाल आया था इनका। रॉबर्ट सिल्वेस्टर के अनुसार शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या से मस्तिष्क विज्ञान, ब्रेन साइंस की अब्सेंस से क्या हो सकता है? शैक्षिक सृजनात्मकता, शैक्षिक पिछड़ापन, शैक्षिक व्यापारी, शैक्षिक अभिप्रेरणा। तो जब प्रश्न आया था तो बच्चों ने तुक्का ही लगाया था। तुक्का भी अगर आप बेहतर चीजों को समझते हो तो आपके तुक्के भी सही बैठते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे एक नाम है रॉबर्ट सिल्वेस्टर, इनका नाम है रॉबर्ट सिल्वेस्टर। रॉबर्ट सिल्वेस्टर, इन्होंने एक बुक लिखी थी, दरअसल अडोलसेंस के बारे में थी वो, किस तरह से अडोलसेंट, ये किशोर का दिमाग किस तरह से फील करता है, क्या फील करता है, क्या उसमें थॉट प्रोसेस होता है, किस तरह से ओवर द टाइम उसमें चेंजेस आते हैं। दरअसल उनकी बहुत बड़ी बुक, बेस्ट सेलर बुक है इनकी, बेस्ट सेलर, इसलिए सवाल आया था, अभी भी पूरी दुनिया में बेस्ट सेलर है। उस बुक में उन्होंने बताया कि किस तरह से किशोरावस्था से जब हम वयस्क बनते हैं, अडोलसेंट जब एक अडल्ट बनता है, तो उस दरमियान उसके ब्रेन में, थिंकिंग प्रोसेस में, फीलिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस किस तरह से आते हैं, उसके ऊपर इनकी बहुत ही शानदार बुक है। और उस बुक का नाम इनका है द अडोलसेंट ब्रेन। द अडोलसेंट ब्रेन, याद रखना, द अडोलसेंट ब्रेन यानी एक किशोर का मस्तिष्क। और ये अडोलसेंट ब्रेन की जो बुक है उसमें इन्होंने बताया कि साहब जो चेंजेस आते हैं उसके कारण से हमको जब पढ़ते पढ़ाते हैं तो उस अडोलसेंट ब्रेन का भी ध्यान रखना है, उस मस्तिष्क की उपस्थिति का भी ध्यान रखना है। अगर उसको हम अब्सेंस कर गए उसकी, तो फिर बैकवर्ड चाइल्ड हो जाएगा। तो शैक्षिक पिछड़ापन इसका सही जवाब है, मोटे तौर पे रॉबर्ट सिल्वेस्टर याद रखना, द अडोलसेंट ब्रेन की किताब का नाम याद रखना। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान, कंप्यूटर एडेड लर्निंग या कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग, ठीक है, या कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन की बात है ये। तो एक विशेषता नहीं, कंप्यूटर से हम कैसे पढ़ते हैं ना, उसकी एक विशेषता नहीं है। शिक्षक का स्थान संगणक ले लेता है, क्या 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 CAL में शिक्षक का स्थान कंप्यूटर लेता है? यस, लेता है। व्यक्तिगत विभिन्नता को प्राथमिकता दी जाती है, क्या सभी बच्चे कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं तो सभी बच्चे एक ही स्पीड से पढ़ेंगे, या सबकी अलग अलग स्पीड, अपने मनचाही स्पीड से पढ़ सकते हैं? यस, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखा जाता है। यह शिक्षण की पूर्व तथा अंतर पक्ष को बल देती है, प्रबल देती है। क्या ऐसा होता है कि इसमें पहली वाली बातें बाद वाली बातें कोरिलेट हो जाती है? क्या कंप्यूटर में ऐसा पॉसिबल है? यस, ऐसा होता है। केवल प्रशिक्षण हेतु प्रयोग की जा सकती है, ये बात गलत है, क्योंकि एक तो इसमें केवल आ गया और सीधे सीधे हम दे रहे हैं कि यहां पर वो कंप्यूटर आधारित क्या है, शिक्षण है। प्रश्न में दे रखा है शिक्षण है, और ये कहता है कि साहब केवल प्रशिक्षण है, शिक्षण तो हो ही नहीं सकता कंप्यूटर से, तो ये बात गलत है। नेक्स्ट, शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप किसने दिया? मेगर, ग्लेसर, क्रेथवाल, टॉयलर। सबकी बातें हम आपको बता चुके हैं। टॉयलर सृजनात्मकता वाली याद है बात, क्रेथवाल, ब्लूम, बीबी मैसिया, इन्होंने भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। मेगर एक्शन वर्ब्स बताई थी। ग्लेसर इसका राइट आंसर है, ग्लेसर। ग्लेसर में आपको बताऊं दो चीजें, एक तो क्लासरूम मीटिंग वाली बात, कक्षा सभा प्रतिमान। एक ग्लेसर ने एक टीचिंग मॉडल दिया है जिसको हम बोलते हैं बेसिक टीचिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? बेसिक टीचिंग मॉडल। और बेसिक टीचिंग मॉडल देने वाले कौन है? विलियम ग्लेसर हैं, विलियम ग्लेजर हैं। ग्लेसर, ग्लेजर बोथ आर करेक्ट। विलियम ग्लेसर या विलियम ग्लेजर ने क्या दिया? बेसिक टीचिंग मॉडल, जिसको बोलते हैं शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप,
या फिर इसको हम शिक्षण का बुनियादी प्रतिमान भी बोलते हैं, बुनियादी प्रतिमान। और इसमें उन्होंने शिक्षण प्रक्रिया के 4 स्टेप्स बताए, याद रखना 4 स्टेप्स बताए। कौन कौन से? सबसे पहले 1 नंबर पे है, सबसे पहले उद्देश्य तय करते हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। 1 नंबर पे है अनुदेशनात्मक उद्देश्य, जिसको बोला इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पता है ना आपको? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं कि जनरल होते हैं? जवाब है स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं, प्राप्य होते हैं। तो पहला काम तो यही करेंगे साहब। हमेशा से जो क्लासरूम में होता है ना, क्लासरूम टीचिंग इसलिए है उनका, क्लासरूम मीटिंग, क्लासरूम टीचिंग मॉडल उन्होंने जो दिया है इस पे बेस्ड है क्लासरूम मीटिंग। यानी क्लासरूम में हम आज तक जो पढ़ते आए ना, वो है बुनियादी शिक्षण का एक प्रतिमान, वो है आधारभूत शिक्षण प्रतिमान, और उसके लिए मशहूर हैं विलियम ग्लेजर। तो उन्होंने कहा कि जब 4 स्टेप होने चाहिए। पहले उद्देश्य तय करिए सॉरी। 2 नंबर पे एंट्री बिहेवियर, प्रविष्ट व्यवहार। प्रविष्ट व्यवहार, प्रविष्ट व्यवहार क्या है? एंट्री बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। एंट्री बिहेवियर, एंट्री बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड मतलब बच्चे को आपके सामने जो बैठा है, जब स्कूल में आया है या क्लास में आया है, तो उस समय उसको क्या पता है, उस समय उसको क्या आता है, उस समय वो कितना जानता है, उस समय उसके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उसको बोलते हैं एंट्री बिहेवियर, है ना। हमारे पास आया तो कोरा कागज टेबुलर राशा की तरह तो आया नहीं, बहुत कुछ लेके आया। 7वीं क्लास में आया तो चट्टे की चीजें जानता है, तो वो उसका प्रायर नॉलेज है। एंट्री बिहेवियर बच्चे का प्रायर नॉलेज है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। क्या करेंगे? इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस, सॉरी इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस करेंगे, जिसको हम बोलेंगे अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया क्या है? उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, है ना, उसके साथ प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे। तो कक्षा कक्ष में जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे उनको बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। ये तीसरा है। और फिर फाइनल टर्मिनल बिहेवियर बोलते हैं, अंतिम व्यवहार ऑफ द चाइल्ड, अंतिम व्यवहार बच्चे का, जिसको बोलते हैं टर्मिनल बिहेवियर। टर्मिनल, ट्रेन जहां पे रुकती है ना, तो यहाँ पे द ट्रेन, द मेट्रो टर्मिनेट्स हियर। मानसरोवर जब आप जाते हो तो वहां पे मानसरोवर वाला स्टेशन आते आ जाएगा, द मेट्रो टर्मिनेट्स हियर, यानी यहां खत्म हो जाएगी वो टर्मिनल, टर्मिनल बिहेवियर है बच्चे का। तो टर्मिनल, टर्मिनल बिहेवियर क्या है? यहाँ पे परफॉर्मेंस का असेसमेंट होता है, मूल्यांकन ही तो होगा, कितना सीख लिया, परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। विलियम ग्लेजर ने 4 स्टेप बताए हैं। सबसे पहले उद्देश्य तय करते हैं, फिर उसको पढ़ते पढ़ाते हैं, और माफ करें, उद्देश्य तय करते हैं, फिर उद्देश्य पहले तय हो गए। उद्देश्य किसके तय हो गए? उस बच्चे के तय नहीं हुए। उद्देश्य इस बात के तय हुए कि इस टॉपिक को आज हम जो कराएंगे उसमें ये ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त कर लेंगे हम क्लासरूम में। ओके, जैसे भारत की नदियों के बारे में बच्चा जान लेगा, ये तय कर लिया हमने। फिर विशिष्ट व्यवहार, अभी वो कितना जानता है, प्रायर नॉलेज उसका क्या है। फिर अनुदेशन प्रक्रिया, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है, आज उसको हम नक्शा दिखाएंगे, मैप दिखाएंगे, ग्लोब हाथ से बनवाएंगे, घुमाने भी ले जाएंगे, ये सब किया, वो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है। और उसके बाद हमने देखा कि उसने कितना सीखा, तो मूल्यांकन है, असेसमेंट है, ये उसका अंतिम व्यवहार है, टर्मिनल बिहेवियर है। तो याद रखना, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, एंट्री बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस और टर्मिनल बिहेवियर, ये 4 महत्वपूर्ण स्टेप बताए हैं विलियम ग्लेजर ने। और विलियम ग्लेजर का ये मॉडल कहलाता है बेसिक टीचिंग मॉडल, या बुनियादी प्रतिमान, या शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप। नेक्स्ट, एन फ्लेंडर्स आ गया ना, एन फ्लेंडर्स। फ्लेंडर्स, इंटरेक्शन, एनालिसिस, कैटेगरीज, 10 वर्ग प्रविधि। कितनी वर्ग प्रविधि? 10 वर्ग प्रविधि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो एन फ्लेंडर्स द्वारा प्रतिपादित अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीक को परिमार्जित और बेहतर बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो मैं आपको बार बार बता चुका हूं, परीक्षा में ध्यान रखना, ओनली वर्बल बिहेवियर इसका आंसर आएगा, वर्बल बिहेवियर। आरपीएस ने एक बार दोनों मान लिया था, करेक्शन करना ही पड़ा, तो वर्बल बिहेवियर होगा शाब्दिक व्यवहार। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शिक्षण व्यवहार परंपरागत संगठन का शिक्षण सिद्धांत कार्य केंद्रित, इनमें से कौन सा शिक्षण व्यवहार परंपरागत संगठन का, ट्रेडिशनल प्रकार का है, कार्य केंद्रित पर आधारित है, यानी अब तक जो चला आ रहा था। अब देखिए, एक तंत्रीय शिक्षण व्यवहार, प्रजातंत्रीय शिक्षण, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक शिक्षण व्यवहार, हस्तक्षेप रहित शिक्षण व्यवहार, लेसेस फेयर। आप आराम से समझ सकते हो कि प्रजातांत्रिक भी वही होता है, हस्तक्षेप रहित भी वही होता है, और ये दोनों क्या है? मॉडर्न है।
ये तो प्रगतिशील हैं, प्रोग्रेसिव हैं, जबकि ट्रेडिशनल नहीं है। ट्रेडिशनल कौन सा है? पहला है साहब। तो पहला कौन सा है? एक तंत्रीय शिक्षण व्यवहार। गुरुजी सब कुछ थे, ज्ञान का स्थानांतरण करते थे, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में सही नहीं है? इनका स्वरूप विशिष्ट होता है, मैं बार बार आपको बता चुका हूं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हमेशा स्पेसिफिक होंगे, बिल्कुल। इनका मनोवैज्ञानिक आधार होता है, बिल्कुल होता है। इनकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है, नहीं। इनकी प्राप्ति तो एक ही क्लास में की जाएगी, वो लक्ष्य होता है। इनकी सहायता से शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है, बिल्कुल। तीसरा राइट आंसर। नेक्स्ट, वैज्ञानिक पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक शब्द आ गया वैज्ञानिक, साइंटिफिक, तो सच में नहीं आएगा, बल्कि जोसेफ जे आ गया ना, वहां पे कहीं पे जे कहीं पे एस। जोसेफ जे शोएब, शोएब आ गया तो भी ओके है। तो वास्तव में ये सकवाब हैं, सवाब भी बोल सकते हैं, यहाँ पे शोएब बोल दिया साहब। अब देखो सचमैन और शोएब दोनों ऑप्शंस में है, तो वैज्ञानिक शब्द नहीं होगा तो सचमैन के साथ जाना है परीक्षा में। वैज्ञानिक शब्द आ गया या जीव विज्ञान आ गया, बायोलॉजिकल आ गया, तो फिर हम जोसेफ जे